Good afternoon, my dear students. You are welcome in English Bites. Today we will do our past continuous tense. Okay? तो जैसा कि हम सभी को पता है, जो टेंस होते हैं उसमें हमें 3 थिंग्स का हमें पता होना चाहिए। उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी हेल्पिंग वर्ब और फिर उसकी वर्ब। तो सबसे पहले हम जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसकी आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे। जो हिंदी वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हमें सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, या सेंटेंस के लास्ट में या तो रहा था, रहे थे, रही थी। हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूस का मतलब समझना है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, जो चीज जब जारी होती है, यानी कि जब कुछ काम चल रहा होता है, लगातार जो काम खत्म नहीं होता है तो उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा रहा, रहे, रही, और पास्ट है तो था, थे, थी। यानी कि जैसे किसी भी टेंस अगर पास्ट का कोई पार्ट होगा तो उसके लास्ट में हमें था, थे, थी मिलेगा। प्रेजेंट का पार्ट होगा तो है मिलेगा लास्ट में, और फ्यूचर का होगा तो हमें गा, गे, गी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा, रहे, रही, और पास्ट का है तो था, थे, थी। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होगा उसको पहचानेंगे कैसे। हमें मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे। ठीक है, यदि ये तो था हिंदी में, लेकिन कहता है वैसे अगर हम इसको सोच देखें तो कहता है इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यू इन द पास्ट। तो ये क्या दिखाता है, इट शोज ये दर्शाता है दैट की एन एक्शन वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, की पास्ट में भूतकाल में कोई एक्शन था वो कंटिन्यू था, यानी कि कोई काम चल रहा था। यानी कि भूतकाल की जब हम कोई बात कर रहे हैं उस टाइम वो काम जो था जारी था, तो उसको शो करना हो तो हम वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखा, इस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं। तो वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से इंक्लूड होते हैं, ही, सी, इट, आई और नेम। याद रखना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि पास्ट टेंस में जो आई है उसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, आई को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद वर, वर का किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि जब एक से ज्यादा होंगे तो हम वर लगाएंगे। एक होगा यानी कि सिंगुलर होंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो प्लूरल में क्या आते हैं, दे, वी, यू। ठीक है, ये हमारे प्लूरल में आते हैं। फिर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो हमने तीनों चीज देख ली है। सबसे पहले हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वर्ब। अब आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस में ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो आपको उसकी वर्ब की फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस वर्ड आते ही किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो आपको आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देना है। कॉन्टिन्यूअस के हमारे पास 6 टेंस मिलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हर टेंस में दो टेंस हमारे कॉन्टिन्यूअस के हैं। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है। याद रखना जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। तो याद रखेंगे हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज वर होगी। ठीक है, अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमें सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कैसे करनी है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें न तो क्वेश्चन पुट किया जाता है और न ही नोट आता है, तो वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं,
पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसका हम सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रहा था, एक सेंटेंस हिंदी का है, मैं मार्केट जा रहा था या मैं बाजार जा रहा था, तो लास्ट में रहा था वर्ड आ गया, तो कौन से टेंस का होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सेंटेंस हमने कैसे बनाया? पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी, तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब, वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, ये हमारा क्या होगा? यानी कि आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सेंटेंस हमारा बन गया आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार से वह फुटबॉल से खेल रहा था, वह फुटबॉल से खेल रहा था, तो रहा था, रहे थे आ गया है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। फिर वॉज, क्योंकि ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज, तो ही वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रूल हमारा यही है, इसी फॉर्मेशन के हिसाब से हमें चलना है। तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है? फुटबॉल, फुटबॉल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने फुटबॉल लगा दिया, तो क्या बन गया? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद वे पार्टी में नाच रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? वे पार्टी में नाच रहे थे। आप खुद भी अपनी इंग्लिश बना के देखेंगे, वे पार्टी में नाच रहे थे, तो वे आपका क्या हो गया? प्लूरल, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे वर डांसिंग इन द पार्टी, ये सेंटेंस आपका बन गया है। तुम झूठ बोल रहे थे, तो यू वर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना हमेशा क्या होता है? टेलिंग ए लाई, टेल ए लाई होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? टेलिंग ए लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे दो ही तरीके होते हैं, या तो ओनली नेगेटिव होगा, तो ओनली नेगेटिव होगा तो हम जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नोट लगा देते हैं, ठीक है। और जब हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब तो हमारी बाहर आ जाती है, फिर नोट हमारा कब लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। या फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगता है और फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम जो हमने मैं मार्केट जा रहा था, इसी की हम इंग्लिश बनाएंगे, मैं मार्केट नहीं जा रहा था, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। उसी प्रकार से वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने क्या किया? जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद हमने नोट लगा के सेंटेंस को क्या बना दिया? नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पहले भी बताया मैंने आपके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन वाले होते हैं और एक हमारे डब्ल्यू फैमिली वाले होते हैं। डब्ल्यू फैमिली वाले का यूज हमें कब करना होता है? जब हमें क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं और हमें उसका आंसर डिटेल में देना होता है, तो हम डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड का यूज करते हैं, जैसे वैन, वेहर, वाहे, ये जो वर्ड है ये हम डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स में क्वेश्चन पुट करने के लिए, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे। पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क हम फिर लास्ट में लगा देते हैं। अब इसी की सेंटेंस बनाए, इसी सेंटेंस के बनाएंगे। वह झूठ बोल रहा था, तो वॉज ही टेलिंग ए लाई, तो वॉज को हमने क्या किया? बाहर ले आए, वॉज ही, फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया, फिर टेलिंग ए लाई, वॉज ही टेलिंग ए लाई। तो हमने क्या किया? पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब, याद रखना कोई भी सेंटेंस जब इंटरोगेटिव बनता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर जरूर आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब बाहर आए कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव आपका बन नहीं सकता। इसलिए हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए। वॉज ही टेलिंग ए लाई, क्या वो झूठ बोल रहा था? उसी प्रकार से
क्या वो फुटबॉल खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल? क्या वे पार्टी में नाच रहे थे? वर दे डांसिंग इन द पार्टी? क्योंकि वर क्यों आया? क्योंकि ये दे हमारा प्लूरल है। वर दे डांसिंग इन द पार्टी। उसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव जब हम बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन वाला जो सेंटेंस होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है? शॉर्ट फॉर्म में, जैसे वाजंट, वरंट, ये जो सेंटेंस हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो हम अपना वाजंट या वरंट अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। फिर हमारा, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ना लिख के हम सिंपल वे में बनाते हैं तो वाज या वर में से हमारा एक बाहर आ जाता, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता, फिर हमारा नॉट, और फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ठीक है, अब इसका हम बना के देखते हैं मिक्स सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अब देखो, वर दे डांसिंग इन द पार्टी। अब इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना देती हूँ। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ रही है, लेकिन हमें इसको ये तो हो गया इंटरोगेटिव, लेकिन हमें इसको बनाना क्या है? नेगेटिव भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट आफ्टर हमने नोट लगा दिया। तो वर दे नॉट डांसिंग इन द पार्टी। ठीक है, वॉज ही टेलिंग ए लाई है। अगर इसको भी मिक्स वाला बनाए तो वॉज ही के बाद हम क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। वॉज ही नॉट टेलिंग ए लाई, यानी कि आप इजीली बना सकते हो। तो अब आप ध्यान रख सकते हो, नोट लगाने के दो प्लेसेस होते हैं, या तो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नोट लगता है, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आए हैं सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो हमारा नोट कहाँ लगेगा? जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि नोट लगाने के दो प्लेसेस हैं। यहाँ पे या तो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लगेगा या जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? नोट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में ही होता है। अब हमारा WH फैमिली वाला वर्ड कैसे बनाएंगे? ये तो थे हमारे वो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना जिनका हम आंसर यस में और नो में दे सकते हैं, जिनका आंसर हम यस में या नो में ही दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। तो डिटेल में आंसर देने के लिए, वो क्वेश्चन पुट करने के लिए हमें WH फैमिली वाले वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे? तो WH फैमिली वाला वर्ड सबसे पहले होगा, फिर हम उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी कि अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम WH फैमिली वाले वर्ड का सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद वाज या वर में से अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट एक हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, और फिर हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो इसका सेंटेंस देखो, व्हाट वर यू प्लेइंग। अब देखो इसका एक बार समझने की कोशिश करना, व्हाट वर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे थे? क्या आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हो? भाई तुम क्या खेल रहे थे, तो तुम्हें खेल का नाम बताना पड़ेगा। तो मतलब आपको WH फैमिली, क्योंकि आपको आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए आपको क्वेश्चन किस में बनाना पड़ेगा? आपको WH फैमिली वाले वर्ड का यूज करके बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वर यू प्लेइंग, तो हमने WH फैमिली वाला वर्ड लगाया, उसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, व्हाई वाज मॉम स्कोल्डिंग हिम। भी उस स्कोल्ड करना होता है डांटना डपटना। ठीक है, अभी क्या करता है? व्हाई वाज मॉम स्कोल्डिंग हिम, भी जो मॉम है उसको क्यों डांट रही थी। तो व्हाई, भाई क्यों डांट रही थी, उसके पीछे कोई रीजन होगा, और रीजन को यस या नो में हम ये तो नहीं कर रहे थे यस रीजन था या नो रीजन था, यस या नो नहीं बोल सकते इसका आंसर में, इसलिए हमें इसको WH फैमिली से बनाने की जरूरत होगी। तो व्हाई वाज मॉम स्कोल्डिंग हिम, तो पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, उसके बाद वाज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर ली, फिर हमने सब्जेक्ट को यूज कर लिया, फिर हमने वर्ब यूज कर ली, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया है। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखो, व्हाट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। तो तुम क्या सोच रहे थे, तो कुछ जरूरी आपको डिटेल में आंसर देने की जरूरत है। तो डिटेल में जब आंसर चाहिए तो आप WH फैमिली वाले वर्ड का यूज करोगे। तो व्हाट वर यू थिंकिंग, तो क्या हो जाएगा? पहले WH फैमिली वाला वर्ड हो गया व्हाट,
वर यू थिंकिंग। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो थी हमारा मॉडरेट लेवल, लेकिन हमारा एक हाई लेवल भी होता है। ठीक है, हाई लेवल में क्या होता है, इसमें आपको वैन और वाइल का यूज करके दो टेंसों को जोड़ा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक साथ दो काम चल रहे होते हैं। जैसे मैं खेल रहा था तो मेरी बहन टीवी देख रही थी। ठीक है, राम घर पे आया तो मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे दो काम एक साथ हुए हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस भी बनाने की हमें जरूरत होती है। तो ये जो टाइप्स हैं, ये हमारा इजी लेवल था, और हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का उसमें हमारा हाई लेवल होगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।